करंट अफेयर्स 8/8/2024 क्विक रिवीजन। हाल ही में मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुल 108 उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। अभी तक 18 उपग्रह ही लॉन्च किया गया है। इसका रॉकेट का क्या नाम है? तो लॉन्ग मार्च 6A रॉकेट। इसका उद्देश्य क्या है? तो हाई स्पीड इंटरनेट को बढ़ाने के लिए। आदित्य L1 किससे लॉन्च किया गया है? तो PSLV C57 से। एक्सपोसेट किससे लॉन्च किया गया है? तो PSLV C58 से। चंद्रयान 3 किससे लॉन्च किया गया है? तो LVM-3M4 से। इनसेट 3DR किससे लॉन्च किया गया है? तो GSLV F14 से। यह एक मौसम उपग्रह है। हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद यूनुस को। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन। मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो 2006 में मिला था। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के हेड कौन है? खालिदा जिया। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो ढाका है। इसका मुद्रा क्या है? तो टक्का है। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका। भारतीय राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है वो कौन कौन से राज्य है? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 3 बीघा कॉरिडोर जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का स्थानांतरण किया गया था। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन कौन सा अभ्यास होता है? तो बोंगो सागर और संप्रीति अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे येन कैरी ट्रेड का संबंध किससे है? तो यह जापान से संबंधित है। जापान ने इसे हाल ही में समाप्त किया है। समाप्त होने से पूरे विश्व का शेयर मार्केट डाउन हो गया है। जापान का उपनाम निप्पन तथा इसको सुकुमारों का देश कहा जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो। जापान के संसद का क्या नाम है? तो डाइट है। यहाँ के PM कौन है? तो फूमियो किशिदो। और जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु। हिरोशिमा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 6 अगस्त। और नागासाकी दिवस 9 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना किसे अस्त्र मार्क 1 मिसाइल उत्पादन करने की मंजूरी दी है? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को। VVRAM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। यानी अस्त्र कौन सा मिसाइल है? तो हवा से हवा में चलने वाला अस्त्र मिसाइल का रेंज कितना है? 80 से 110 किलोमीटर। और इसका स्पीड कितना है? तो 4.5 मैक। 1 मैक उसको कहा जाता है कि ध्वनि की गति जितनी होती है उस स्पीड को 1 मैक कहा जाता है। ध्वनि की सर्वाधिक गति ठोस में होता है। ध्वनि को का सबसे कम गति यानी कि 0 नगण्य निर्वात में होता है। अग्नि कैसा मिसाइल है? तो सतह से सतह है। रैम्पेज हवा से सतह। ब्रह्मोस कैसा मिसाइल है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। नाग कैसा मिसाइल है? एंटी टैंक मिसाइल। हाल ही में भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा किसने की? तो ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के PM कौन है? एंथनी एल्बनीज। चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? तो विली विली। प्यासी भूमि का देश किसको कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? एबोर्जिन्स।
ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से हैं? तो ग्रेट विक्टोरियन, सैम्पेंस एवं गिब्सन। विश्व के सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार किस शाकनाशी सहिष्णु फसल की व्यावसायिक खेती की अनुमति दी है? तो TH बासमती चावल। गोल्डन राइस का उत्पादन कौन सा देश शुरू किया था? तो इसका उत्पादन फिलीपींस ने किया था और बैन भी फिलीपींस ने हाल ही में कर दिया है। पॉलिश्ड राइस में किस विटामिन की कमी होता है? तो B1 के। पॉलिश्ड राइस में B1 विटामिन नहीं पाया जाता है। काला जीरा चावल किस राज्य का GI टैग मिला है? जो उड़ीसा का। गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन A। धान की खेत से कौन सा गैस निकलता है? तो मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 की कुश्ती प्रतियोगिता में 50 kg श्रेणी में किसे अयोग्य घोषित किया गया है? तो विनेश फोगाट। 100 ग्राम ज़्यादा वजन होने के कारण डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। फाइनल में पहुंचने वाली महिला पहलवान विनेश फोगाट जो प्रथम हुई है। हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली, भारत में। बिम्स्टेक में कितने देश शामिल हैं? तो बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। बिम्स्टेक का मुख्यालय पूछा जाएगा तो कहाँ होगा? ढाका में। इसका हेड कौन है? इंद्रमणि पांडे, जो कि एक भारतीय हैं, प्रथम भारतीय कहा जाएगा। G20 2024 में कहाँ होगा? ब्राज़ील। G7 2024 इटली में। ब्रिक्स 2024 रूस में। SCO 2024 अस्ताना कजाकिस्तान में। COP29 2024 अजरबैजान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो 2015 से। योग दिवस की शुरुआत 21 जून 2015। योग दिवस की शुरुआत 21 जून 2015। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। हाल ही में भारत के पहले GI टैग आधारित अंजीर जूस का किसको निर्यात किया गया है? तो पोलैंड को। पोलैंड की राजधानी वर्सा, जो कि विस्चुवला नदी के तट पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष कौन सा देश है? तो सऊदी अरब। अंतर्राष्ट्रीय बजरा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। 2024 को ऊँटों का वर्ष घोषित किया गया है। गगन शक्ति 2024 वायुसेना का एक अभ्यास है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफार्म कौन सा है? GEM। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 30 मार्च को। सिग्मो महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? तो गोवा में। सांझी क्राफ्ट GI टैग किस राज्य को मिला है? उत्तर प्रदेश के। AI सुपर कंप्यूटर स्टार गेट कौन कौन मिलकर बनाया है? तो माइक्रोसॉफ्ट और OpenAI। RBI की स्थापना कब किया गया? 1 अप्रैल 1935 में। किस कमीशन के सिफारिश पर? तो यंग हिल्टन कमीशन के सिफारिश पर। इराह भारत की पहली AI फिल्म है। इराह भारत की पहली AI फिल्म है। आइरिश भारत की पहली AI टीचर, जो कि केरल में है।